स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं दो तरह की बताई थी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो धन कमाने से संबंधित है और मैंने 3 प्रकार की बताई थी। आर्थिक क्रियाएं जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड सर्विसेज, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी। तो इनमें सबसे पहले जो एक्टिविटीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज, दैट इज़ बिजनेस। हम बिजनेस के बारे में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस। यह एक बहुत बड़ी विस्तृत अवधारणा है। इसके बारे में कुछ लोग, जो आम व्यक्ति है, वो सोच सकता है कि बिजनेस का मतलब एक व्यवसाय, एक दुकान, कोई फैक्ट्री, जो व्यक्ति वस्तुओं को बेच के जो है अपना प्रॉफिट कमाता है, वो बिजनेस कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, हम सुबह से शाम तक बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जिसका हम प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं बन के आती है। आपका पेन है, आपकी बुक है, आपका ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता है। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके बर्तन है, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है और बहुत सारी चीज़ें जिनका आप प्रयोग करते हैं। इसी तरह से पढ़ने लिखने के लिए लेखन की सामग्री होती है। हम कई प्रकार के वाहनों का प्रयोग करते हैं। स्कूटर है, बाइक है, कार है, हेलीकॉप्टर है, समुद्री जहाज होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें या बड़ी बड़ी मशीनरी, ये सब चीज़ें हम जब उनका प्रयोग करते हैं तो कभी आपने सोचा है कि कहाँ से आती हैं? ये कहीं ना कहीं बन के आती हैं। और जहाँ पे बन के आती हैं वो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, उत्पादन होता है और वो सभी व्यवसाय ही करते हैं एक तरह से। तो व्यवसाय का एक अर्थ बड़े लार्ज कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझेंगे। और बात आती है कि हम व्यवसाय किसका करते हैं। हम या तो वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, दीज ऑल आर गुड्स, छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी वस्तुएं आती हैं। और एक सर्विसेज होती हैं, सेवाएं। अब इनका अर्थ समझेंगे हम। तो गुड्स का अर्थ मैंने बता दिया, हम जो भी हम प्रयोग करते हैं वस्तुएं वो सारी की सारी गुड्स में आती हैं। उनको हम खरीदते हैं अपने प्रयोग के लिए और जो सेलर होते हैं उनको बेचते हैं। इसी तरह सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं। जैसे आपको पता है ट्रांसपोर्ट है, हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, सामान ले जाना है। बैंकिंग सर्विस है, हम उसमें पैसा जमा करवाते हैं, निकालते हैं। या इंश्योरेंस है, हम वस्तुओं का बीमा करवाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी तरह से कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसको उनका स्टोरेज करने के लिए वेयर हाउसिंग या संग्रहालयों का प्रयोग करते हैं। या कम्युनिकेशन करने के लिए हम पोस्टल सर्विसेज लेते हैं, टेलीफोन की सर्विसेज लेते हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और हम वस्तुओं के लिए भी उनका प्रयोग करते हैं। तो व्यवसाय जो है वस्तुओं का और सेवाओं का किया जाता है। अब सिंपल से वे पर जो हम अर्थ समझते हैं वो समझते हैं कि वस्तुएं खरीदना और बेचना, दैट इज ट्रेड। व्यापार में एक व्यक्ति वस्तु खरीदता है और उसको बेचता है। जैसे किसी ने कपड़े का व्यवसाय किया, उसने 100 रुपये कपड़ा मीटर के हिसाब से लिया और 120 रुपये के हिसाब से बेच दिया, 20 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया और वो व्यवसाय कहलाता है, व्यापार कहते हैं आम व्यक्ति की नज़र में। एक होता है वस्तु को बना के बेचना, वस्तु का निर्माण करना। किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। कोई मशीनरी या प्रोसेस में कोई वस्तु जाती है फिर वो बन की आती है। जैसे आप कोई किताब का प्रयोग करते हैं तो किताब से पहले वो कागज़ था, कागज़ की फिर प्रिंटिंग होती है, फिर बाइंडिंग होती है, फिर वो आपको किताब के शेप में आती है। तो जहाँ पे वस्तु बनती है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। जहाँ पे वस्तु खरीदी और बेची जाती है, बहुत सारे व्यवसायी ऐसा करते हैं कि वस्तुएं बनाते नहीं है बल्कि बनी बनाई खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे दुकानों में वस्तु बेची जाती है, तो व्यापार कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। और जहाँ पे वस्तु का निर्माण होता है उस वस्तु को बनाने के लिए उसमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे सेवाएं, जैसे कोई कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पे मजदूर काम करते हैं, रॉ मटेरियल उसमें पड़ता है, मशीनों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को मिला के कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है, फिर जाके वो वस्तु बनती है। तो जहाँ पे वस्तु बनाई जाती है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, निर्माण। जहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस है, उद्योग है या ये फैक्ट्री है जहाँ पे वस्तु बनाई जाती है। अब जब भी कोई वस्तु बनाई जाती है तो उस वस्तु को बनाने में जो उसका खर्चा आता है उसको उसकी लागत कहते हैं। जैसे मैंने कहा कोई बुक की बाइंडिंग, बुक बनाई जाती है तो बुक से पहले वो कागज़ होता है, कागज़ बनाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रकार की घास होती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग में लाया जाता है, मशीनों के द्वारा उसके कागज़ बनाया जाता है। कागज़ में फिर प्रिंटिंग की जाती है, प्रिंटिंग प्रेसेस में।
प्रिंट करने के बाद फिर उसको बाइंड किया जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारे खर्चे शामिल होते हैं, जैसे मशीनरी की कॉस्ट आती है, उसमें आपके रॉ मटेरियल की उसमें जो आपने प्राइस दी उसकी लेबर उसमें लगी, बिजली का खर्चा, उसमें बहुत सारे खर्चे हैं जो उसमें जुड़ते हैं। तो उस सब को मिला के दो तरह की लागत होती है, एक स्थायी लागत और एक परिवर्तनशील वेरिएबल कॉस्ट। ये सारे सारा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो उस वस्तु की लागत, सपोज कर किसी वस्तु को बनाने में आपको 100 रुपये लागत आई, कोई वस्तु आपको 100 रुपये में खर्चा पड़ा उसका, ठीक है, तो 100 रुपये में आप बेचेंगे तो आप कुछ नहीं कमाएंगे। अगर 100 रुपये की वस्तु को आप 110, 120, 130 रुपये में बेचेंगे तो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी प्राइस कहलाती है, उसकी कीमत कहलाती है। तो कॉस्ट से ऊपर जब जितने में आप बेचते हैं वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट। क्या कहलाता है आपका प्रॉफिट। अगर आपने इसको 20 रुपये प्रॉफिट कमाया तो उसकी प्राइस 120 रुपये आप रखेंगे। तो इस प्रकार से इन टर्म्स को समझना जरूरी है, ठीक है। तो प्राइस में से कॉस्ट घटाएंगे तो वो प्रॉफिट कहलाता है। तो कोई भी व्यवसाय इसलिए किया जाता है कि वो लाभ कमा सके। तो इस प्रकार से आपने व्यवसाय का अर्थ समझना है। अगर मैं इसको शाब्दिक अर्थों में कहूँ तो बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जो लगातार, एक नहीं एक बार या कोई चीज बेची तो व्यवसाय होगा, नहीं एक चीज बनाई नहीं, लगातार बेसिस, लगातार वो चीज खरीदी या बेची जानी चाहिए या उसका निर्माण किया जाना चाहिए। टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है। थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं उनको बेच रहे हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण या उनके विक्रय के द्वारा जो लाभ कमाया जाता है वो व्यवसाय कहलाता है। तो एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। अगर हम लार्ज कॉन्टेक्स्ट में एक साथ समझें तो इट इन ब्रॉडर सेंस बिजनेस मींस द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज व्हिच स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डाउन टू द टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कंज्यूमर। कहने का मतलब है कि व्यवसाय का अर्थ वस्तुओं को और सेवाओं को, वो सारी की सारी क्रियाएं उसमें शामिल की जाती हैं जिनसे वस्तुओं और सेवाएं प्रोडक्शन हाउस से लेकर, निर्माण स्थल से ले जाकर जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचती है तब तक वो सारी की सारी क्रियाएं व्यवसाय में शामिल की जाती हैं। तो इसमें बिजनेस के साथ साथ कॉमर्स जो शब्द है वो लगता है, इसलिए कहता है क्योंकि उसमें सारी की सारी ये जो सेवाएं हैं इसमें शामिल की जाती हैं। जब तक कि वो वस्तु कस्टमर तक नहीं पहुंचती तो उस दौरान जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी बिजनेस कहलाती हैं। तो बिजनेस का अर्थ विस्तृत अर्थ में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशंस और इसकी जो विशेषता है ये मैं आपको करवाता हूँ।